तो आज हम कर रहे थे बीआरओ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम चेसी के बारे में बात करेंगे। चेसी जो हमारा एक टॉपिक है बीआरओ का, जो व्हीकल मैकेनिक है उसका। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार किसने किया? यानी कि 4 पहिया वाहन का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था ये? 1805 ईस्वी में हुआ था। ये इवान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक इकाई का मूल अवयव है। तो इसका क्या होगा? फ्रेम और चेसी दोनों है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य के आधार पर ऑटोमोबाइल को निम्नलिखित में से बांटा गया है। जो ऑटोमोबाइल है गाड़ियों को तो ऑटोमोबाइल में किस बात? तो हमारी गाड़ी आपको पता ही है, एक सामान ढोने के लिए होती है और सवारी ढोने के लिए होती है। तो यात्री व सामान गाड़ी, ठीक है। ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या होता है? ऑटोमोबाइल जैसे हमने बताया, आईटीआई में बताया गया है कि ऑटोमोबाइल का अर्थ होता है स्वयं चलने वाली गाड़ियाँ। सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं, यानी कि इंडिया में मोटर वाहन किस साइड में उनका जो मोटर वाहन का स्टीयरिंग होता है, तो राइट हैंड ड्राइव, जो राइट हैंड से ड्राइव किया जाता है। चेसिस का मूल बनावट कैसे होती है? चेसिस में क्या क्या होता है? जो चेसिस फ्रेम रहता है चेसिस मूल बनावट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर वाहन की बॉडी निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक होता है? जो मोटर वाहन की जो बॉडी होती है, जैसे कि हमारी गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर हो गई, ठीक है। तो उसका क्या क्या होता है? बाहर में हल्की हो, पर्याप्त मजबूत हो, ठीक है। उसका रंग और डिजाइन यानी कि उपरोक्त भी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। प्लीज़ कमेंट करते रहना अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो। माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो माल लादने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेसिस के अंतर्गत नहीं आते। चेसिस के अंतर्गत क्या नहीं आती? चेसिस के अंदर बॉडी नहीं आती, क्योंकि चेसिस के अंदर इंजन, ट्रांसमिशन भी लगता है, स्टीयरिंग और व्हील भी लगता है, गियर बॉक्स भी लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य सार्वजनिक सवारी गाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बस का प्रयोग करते हैं हम, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलटीवी यानी कि लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आपको पता ही है। एक एलएमवी होता है जो लाइट मोटर व्हीकल होता है, जो अपना लाइसेंस होता है उसको। मोटर व्हील के मुख्य वर्गीकरण। मोटर व्हील कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भारत में अग्रणी वाहन निर्माता कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई और फोर्स हो गई, मोटर्स हो गई, फोर्स मोटर, निगरोक सभी। चेसिस फ्रेम बना होता है, किसका बना होता है? ये स्टील गाइडर का, स्टील ट्यूब का, माइल्ड स्टील का, और ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंजन स्टेशनरी भाग नहीं है। इंजन का जो स्टेशनरी यानी कि इंजन का जो फिक्स भाग नहीं है, यानी कि इसको निकाला जा सकता है कि फ्लाई व्हील। इसका राइट आंसर फ्लाई व्हील हो जाएगा। गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग अलग स्थान बनाया जाता है, उसके क्या कहते हैं? यानी कि गाड़ियों में देखा हुआ आपने, स्विफ्ट गाड़ी हो गई, जैसे ऑल्टो हो गई, उसके क्या होता है? डिग्गी होती है। और ट्रकों में जो ट्रक बॉक्स होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये वे भी दोनों। सिंगल डैक और डबल डैक प्रकार होते हैं जो बसों में प्रयोग होता है। डबल डैक का प्रयोग। व्हील ट्रैक होता है हमारा अगले पहियों के, जो अगले पहिए होते हैं, उनको पहिए के बीच की दूरी को व्हील ट्रैक कहते हैं। और व्हील बेस होता है हमारा अगले व पिछले पहियों के बीच की दूरी को व्हील बेस कहते हैं। क्वेश्चन भी, भार उठाने के अनुसार ट्रकों की किस्म होते हैं, किसमें नहीं होती? ट्रक की किस्म नहीं होती। तो प्लेटफॉर्म, डैम्पिंग और ड्रिक ये सभी होती है। और ट्रेलर नहीं होता। टिम्पर से संबंधित कथन है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछली तरफ हाफ वाडी तथा हाफ वाडी तक के स्तर को समान रखकर जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला ट्रैक्टर कंपनी, जो भारत में सबसे पहले ट्रैक्टर कंपनी कौन सी थी? आयसर। भारी वाहन मुख्य उत्पाद, यानी मुख्य भारी वाहन यानी कि कॉर्नर, वाइकिंग की चीता और हिप्पो टिपर यानी कि ब्रोक सभी। क्वेश्चन नंबर 24, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, यानी कि लाइट हमने जो जैसे 4 व्हीलर हो गई
पिकअप हो गई, स्टेशन बैग हो गया और ऑल्टो हो गई, जैसे ये सभी गाड़ी आती हैं ये हमारी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आती है। 4x2 व्हीकल ड्राइव में 4 प्रदर्शित करता है, यानी कि 4x, जैसे हम नहीं सुनते कि 4x4 गाड़ी है ये जैसे थार हो गई, इसलिए 4x2 का अर्थ होता है कि इसमें शुरू वाले 4 का अर्थ होता है ड्राइव व्हीलों की संख्या, यानी कि जो व्हील को ड्राइव मिलती है उसमें व्हीलों की संख्या को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक लेलैंड कंपनी की शुरुआत हुई तो ये 1948 में हुई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे अगले साल। भारत में अग्रणी वाहन निर्माता कौन से हैं? ये यानी कि अशोक लेलैंड है, फोर्स हो गई और हिंदुस्तान मोटर यानी कि वोक्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम भारत में उत्पत्ति किस देश में होती है, यानी कि किस देश में बसों की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इटली में। सिंगल व्हील ड्राइव कौन सा? सिंगल व्हील ड्राइव सिस्टम, एक ही टायर से गाड़ी चलती हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी में सहायक है, यानी कि मोटर गाड़ी में क्या क्या सहायक है? पहिया भी होना चाहिए, स्टीयरिंग भी होना चाहिए, ब्रेक भी होना चाहिए, ये पूरक सभी। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन बहुत इतना ही है, तो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना। BRO को अगले नेक्स्ट क्लास के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहना।